हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कुमार अभिषेक और पिछले क्लास में आप लोग देख चुके हैं सीबीएसई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस क्लास में भी हम लोग देखेंगे सीबीएसई के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सीबीएसई के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग आर्यस अग्रवाल का एक एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई पार्ट 2। अब यहां देखा जाए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस वैल्यू याद रहना चाहिए। साइन 45 डिग्री का वैल्यू याद है सबको 1/√2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू याद है 1/√2, ऐड करेंगे 2/√2। अब नीचे क्या दिख गया, इरेशनल नंबर, तो क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2/2, 2 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया, तो √2। दूसरा सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू तो √3/2, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/2, क्या होगा 3/4 आएगा और यहां क्या आएगा 1/4 आएगा, 3 - 1 कितना आएगा 2/4 आएगा, कितना आएगा तो 1/2 आएगा, हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, tan 45 डिग्री का वैल्यू याद है 1 होगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू साइन 60 डिग्री √3/2, सॉल्व करेंगे, स्क्वायर लिए 1 + 3 × 3 और ये कितना जाएगा 3/4, तो 1 + 9/4 कितना आएगा 4, एलसीएम लिए, यहां 4 आया, यहां 9 आया, 9 + 4 कितना आ गया 13/4। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान है, फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए, वैल्यू याद रहना चाहिए, सॉरी वैल्यू बस याद रहना चाहिए। 3 cos 60 डिग्री का वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो √3, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा तो 1/√3 का स्क्वायर। फिर यहां देखेंगे sec 45 डिग्री, तो हम जानते हैं cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1/√2, तो sec 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा तो √2। अब सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 3 × कितना आएगा तो 1/3 और ये कितना आ जाएगा √2 का स्क्वायर कितना आएगा तो 2, 2 + 1 कितना आ जाएगा तो 3। अब आप चाहे तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में बड़ा आसान है, सीधे वैल्यू पुट करते जाना है। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा तो 1/√3, क्या लेना है तो स्क्वायर लेना है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा तो 1/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, तो जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आएगा, जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है वही किसका होगा तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो कितना आ जाएगा 1/2। साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है। tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना आ जाएगा मेरा तो √3 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया √3 का स्क्वायर, -2 tan स्क्वायर tan 45 डिग्री कितना आएगा 1, cos स्क्वायर 0 डिग्री कितना आएगा तो 1, साइन 90 डिग्री कितना आएगा तो 1, सॉल्व करेंगे कितना आएगा देखते हैं 1/3 × 1/2 प्लस ये कितना आ जाएगा 3/2 माइनस के 2, तो 1/6 प्लस 3/2 माइनस के 2, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 6, ये देखिए 6 × 1 = 6 तो ऊपर 1, 2 × 3 = 6 तो ऊपर 9, फिर यहां पे क्या है तो 6, 6 × 2 = 12, सॉल्व करेंगे 9 + 10, 9 + 1 10, 10 - 12 -2 -2/6 तो -1/3, तो आंसर कितना आएगा मेरा -1/3। अब चाहे तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। ये सवाल भी बहुत आसानी से बन जाएगा आप लोगों से, बस वैल्यू याद रखना है, सही से वैल्यू पुट करना है। अगर वैल्यू पुट करने में गलती कर दिए तब तो ये अच्छा खासा सवाल चला जाएगा। ये सवाल इसलिए दिया गया है कि आपका स्ट्रेस लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। एग्जाम में ऐसा सवाल देखते ही स्ट्रेस लेवल लो करने के लिए सवाल दिया गया है, हाई बीपी को लो बीपी कर देगा। अब यहां देखिए tan कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का कितना होता है वैल्यू, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू मेरा होगा रूट का क्या √3 होगा। 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री, sin स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2, फिर कितना आ गया 3। अब ये किसका रेसिप्रोकल है,
ये किसका रेसिप्रोकल है? तो ये कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉस का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो इसका कितना वैल्यू होगा? 2/√3 का क्या? तो स्क्वायर, प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 0 होता है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 0 का स्क्वायर। नीचे देखिए, नीचे कितना आएगा? कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू, कॉसेक 30 डिग्री, कॉस किसका रेसिप्रोकल है? तो ये साइन का रेसिप्रोकल है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है? तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आता है 1/2। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो √3/2, और माइनस कितना है? कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा? तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1/√3। तो कॉट 30 डिग्री का कितना जाएगा? तो √3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको। सेक 60 डिग्री है, सेक 60 डिग्री किसका रेसिप्रोकल है? तो cos 60 डिग्री का। यहां देखिए, यहां हल्का सा मिस्टेक हो गया। अब cos 60 डिग्री देखे, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है मेरा 1/2। तो यहां क्या आएगा? 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 3 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 4/3 प्लस 0। यहां क्या आएगा? 4 - 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया। ऐड करेंगे 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9/1 कितना आएगा? तो 9 आंसर आएगा। अब आप चाहे तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस यहां ये ध्यान रखिएगा, वैल्यू सही पुट करिएगा। देखिए जैसे यहां पे वैल्यू अगर गलत पुट हो जाता हमसे, तो आंसर क्या आ जाता? डिफर कर जाता। बस इतना ध्यान रखना है कि बहुत ही पेशेंस के साथ वैल्यू पुट करिएगा। इतना भी ज्यादा एग्जाम में इतना भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाएगा, अरे बड़ा आसान है, आसानी से हो जाएगा, वैल्यू कुछ था डाल दिए और सोच रहे हैं कि मेरा नंबर तो आएगा ही। तो ये ध्यान रखिएगा, वैल्यू सही पुट करिएगा। ये सवाल जो है आपका, ये क्लास 11 का फॉर्मूला है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्लास 11 में आपको क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा। यहां भी आपको बस प्रूफ करना है। क्लास 11 का ट्रिगो जब पढ़िएगा आप, तो उसमें ये फॉर्मूला है। चलिए यहां पे प्रूफ करना तो आसानी से प्रूफ हो जाएगा। यहां क्या करेंगे? LHS लेंगे और RHS लेंगे, और LHS को RHS के बराबर कर देंगे, वेरीफाई हो जाएगा। तो LHS में अगर देखा जाए, तो LHS में हमारा क्या है? साइन 3 थीटा है। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो 3 × 30 डिग्री करेंगे, कितना आ जाएगा? साइन 90 डिग्री आ जाएगा। साइन 90 डिग्री हमारा कितना होता है? तो हम जानते हैं साइन 90 डिग्री कितना होता है? तो 1 होता है। यही RHS में भी आना चाहिए। अगर RHS में ये चीज नहीं आता है तो वेरीफाई नहीं होगा, लेकिन RHS में अगर ये चीज आ जाता है तो वेरीफाई हो जाएगा। चलिए RHS में देखते हैं अब इसको। तो 3 साइन थीटा माइनस के 4 कितना हो गया? तो साइन क्यूब थीटा। अब 3 साइन थीटा, साइन कितना है? 30 डिग्री, माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा कितना है? तो साइन में कितना है? 30 डिग्री का क्या ले लेंगे? क्यूब ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 3 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू याद कर, रिकॉल करेंगे। साइन 30 डिग्री कितना था? तो 1/2, ठीक है। और यहां साइन क्यूब 30 डिग्री कितना आ जाएगा मेरा? तो 1/2 का क्या? क्यूब। सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 3/2 माइनस के 4 इंटू 1 कितना आएगा? 1/8। ये कैंसिल आउट हुआ, 3 - 1 कितना आ गया? 2/2 कितना आ गया? तो 1 आ गया। क्या यहां LHS और RHS बराबर है? तो LHS RHS बराबर है। तो LHS RHS जब बराबर हो तो क्या हो जाएगा? हिंस वेरीफाइड। लिख देंगे हिंस वेरीफाइड। चलिए अब चाहिए तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें तो LHS में मेरा क्या दिया हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? cos 3 थीटा। अब cos 3 थीटा देखें, थीटा का वैल्यू कितना है? तो 30 डिग्री। तो ये कितना आ गया मेरा? cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 0 होता है। तो यहां कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब RHS में देखेंगे, RHS में मेरा क्या दिया हुआ है? तो 4 cos क्यूब थीटा।
माइनस के 3 कॉस थीटा। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे तो 4 कॉस 30 का क्या तो क्यूब लेंगे और माइनस क्या आएगा 3 कॉस कितना तो 30 डिग्री। अब देखिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो √3/2। तो यहां क्या आ जाएगा मेरा √3/2 का क्या तो क्यूब लेंगे माइनस के 3 कॉस 30 डिग्री कितना होगा तो √3/2। अब सॉल्व करेंगे ये मेरा कितना आ जाएगा 4 इंटू 3√3 बाई कितना आ जाएगा 2 का क्यूब ये कितना आ गया 8 आ गया और यहां क्या आ जाएगा माइनस के 3 इंटू √3/2। अब ये देखिए ये कट किया तो कितना आएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2 ये कितना आता है तो 0 आएगा। LHS RHS के बराबर है तो क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है साइन a प्लस बी इक्वल 1 एंड कॉस a माइनस बी इक्वल √3/2। ये सब तो समझ में आ जाएगा पर ये क्यों दिया हुआ है ये सोचने वाला बात है कि ये हमको क्यों दिया हुआ है। ठीक है तो चलिए यहां एक बात पे ध्यान देते हैं हम लोग। जब भी ट्रिगो में जो क्लास 10th में हमें पढ़ना है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। 0 से 90 डिग्री तक जो भी वैल्यू है जो भी ट्रिगो का जो भी साइन हो कॉस हो टैन हो कॉट हो सेक हो कॉसेक हो कॉट हो कुछ भी हो वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स दिया रहे क्या आएगा तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन 0 से 90 के बीच 90 से 180 के बीच में पॉजिटिव आएगा तो सिर्फ मेरा साइन पॉजिटिव आएगा और 180 डिग्री से 270 के बीच में अगर पॉजिटिव आएगा तो मेरा बस टैन पॉजिटिव आएगा और 270 से 360 डिग्री के बीच में अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा मेरा कॉस पॉजिटिव आएगा। याद करने का तरीका आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। याद करने का तरीका आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है कि नहीं। अब यहां देखिए यहां ये रेंज देके ये बताना चाह रहा है कि भाई ये क्वेश्चन कहां का है तो ये CBSE क्लास 10th का है। ठीक है अगर ये 11 का सवाल होता तो हो सकता है इसका आंसर 1 से ज्यादा भी आएगा है कि नहीं आएगा ही 1 से ज्यादा। ठीक है तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन a प्लस बी ये तो क्लियर होगा क्यों दिया हुआ है। ये रेंज इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहां ये बताया गया है कि भाई ये सवाल किसका है तो CBSE क्लास 10th का। क्यों क्योंकि किस रेंज का बात हो रहा है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का रेंज का हम कहां पढ़ाई करते हैं तो क्लास 10th तक। अब यहां देखा जाए साइन a प्लस बी साइन a प्लस बी हमारा कितना दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ है। अब साइन का वैल्यू 1 कब होता है तो हम जानते हैं साइन का वैल्यू कब 1 होगा जब साइन हमारा कितना हो तो 90 डिग्री हो। ये साइन कितना होगा तो 1 आएगा वैल्यू तो साइन 90 डिग्री हो यानी a प्लस बी जो होगा वो मेरा कितना आएगा तो 90 डिग्री आएगा। अब दूसरा केस देखा जाए cos a माइनस बी cos a माइनस बी मेरा कितना दिया हुआ है तो √3/2 और cos में एंगल का वैल्यू कितना आएगा कि √3/2 आएगा तो cos 30 डिग्री मेरा होगा। cos अगर मेरा कितना होगा 30 डिग्री तो कितना आएगा √3/2 यानी यहां पे a माइनस बी जो मेरा आएगा वो कितना आएगा a माइनस बी मेरा कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। ठीक है ये पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे यहां देखिए यहां b प्लस में है यहां b माइनस में है तो यहां प्लस में यहां माइनस में ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। जैसे ही 1 और 2 को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा तो हमारे पास आएगा 2a इक्वल 90 प्लस 30 कितना आ जाएगा तो 120 डिग्री यानी a कितना आ गया तो 60 डिग्री और a प्लस बी कितना है 90 डिग्री यानी b कितना आ जाएगा मेरा तो 30 डिग्री। अब आप चाहे तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां देखिए
यहां दिया है साइन ए प्लस 2b, साइन ए प्लस 2b कितना दिया हुआ है, साइन ए प्लस 2b में दिया हुआ है √3/2, और हम जानते हैं साइन कितना होगा √3/2, तो साइन 60 डिग्री हमारा क्या होता है √3/2, यानी a प्लस 2b ये कहा कितना आएगा, तो साइन 60 डिग्री आएगा, तो a प्लस 2b मेरा कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया पहला इक्वेशन। अब नेक्स्ट में देखेंगे cos a प्लस 4b, cos a प्लस 4b हमारा कितना दिया हुआ है, तो 0 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि cos a प्लस 4b कितना आता है मेरा, कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा तभी ना 0 होगा, यानी a प्लस 4b हमारा कितना आएगा, तो 90 डिग्री आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ और ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन क्या कर दे, माइनस कर दे, या अच्छा रहेगा सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन क्या कर दे, माइनस कर दे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरा, a प्लस 4b इक्वल कितना है, तो 90 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन है ये हमारा। और फर्स्ट इक्वेशन कितना है, तो a प्लस 2b इक्वल कितना है हमारा, तो 60 डिग्री। माइनस करेंगे तो माइनस किए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 4 - 2 कितना आ गया, तो 2b इक्वल कितना आ गया, 90 - 60 डिग्री किए कितना है 30 डिग्री, तो b कितना आ जाएगा 15 डिग्री। अब a मेरा 15 डिग्री आ गया, तो b कितना आ जाएगा, पुट करेंगे तो a प्लस 4 × 15 डिग्री बराबर क्या आ गया 90 डिग्री। ये क्या किया, पुटिंग b इन इक्वेशन 2 वी गेट, b को कैसे पुट किया, तो इक्वेशन 2 में पुट किए, तो वो क्या मिला, तो a बराबर क्या आ जाएगा 90 - 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो b का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री और a का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। चलिए चाहे तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन में भी कैसे रेंज दिया हुआ है, रेंज इसलिए दिया हुआ है कि देखते ही पहचान लो कि किसका क्वेश्चन है, तो क्लास 10th का क्वेश्चन है कि नहीं। अब यहां देखिए tan कितना दिया हुआ है, a प्लस b इक्वल क्या है मेरा 1 है, और tan में 1 वैल्यू कहां आता है, जल्दी बताइएगा, इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। तो tan 45 डिग्री आता है ना, उसी तरह का सवाल है, आसान सवाल है, जल्दी देख लेते हैं। tan कितना का वैल्यू आएगा 1/√3, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा 1/√3, तो a - b यहां कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और यहां क्या आ जाएगा a प्लस b कितना आ जाएगा, तो मेरा 45 डिग्री। अब ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे। हम क्या किए 1 और 2 को क्या कर दिए, ऐड किए। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, तो यहां देखिए b और b, ये b कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां प्लस में यहां क्या है माइनस में है, तो क्या आ जाएगा मेरा 2a बराबर कितना आ जाएगा, तो 75 डिग्री, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 37.5 डिग्री। अगर a बराबर 37.5 डिग्री आ गया है तो b बराबर कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट कर लेंगे, तो b बराबर कितना आ जाएगा, यहां इसको इसमें पुट कर लेना और चेक करना कि कितना आएगा, तो b कितना आ जाएगा 7.5 डिग्री, तो a आ जाएगा 37.5 डिग्री और b कितना आ जाएगा 7.5 डिग्री। ये क्वेश्चन हूबहू पिछले वाले सवाल की तरह था, ठीक है। तो इसे चाहे तो आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है ना, नहीं नेक्स्ट अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, ठीक है। ये भी बड़ा आसान सवाल है, ये भी सीबीएसई में पूछा हुआ है। साइन a का वैल्यू दिया हुआ है √3/2, हम जानते हैं ये कितना आएगा, साइन कितना होता है √3/2, तो साइन 60 डिग्री होता है, यानी a का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री। अब यहां देखिए cos b कितना दिया हुआ है, तो 1/√2 कितना होगा b का वैल्यू, तो 45 डिग्री। क्यों होगा 45 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 45 डिग्री। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट किए, tan कितना है,
tan A है तो A के जगह क्या पुट करेंगे 60 डिग्री, फिर क्या है tan B है, B के जगह क्या पुट करेंगे तो 45 डिग्री, और अपॉन में क्या जाएगा 1 प्लस tan A है, tan A के जगह क्या पुट करेंगे तो 60 डिग्री, और फिर क्या है tan B है, tan B के जगह क्या पुट करेंगे तो 45 डिग्री। अब यहां देखिए tan 60 डिग्री कितना हो गया √3 और tan 45 डिग्री कितना हो गया 1, यहां कितना आ जाएगा 1 और प्लस कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा आपका √3 और दूसरा क्या आएगा 1, तो कितना आ गया √3 - 1 अब बाई √3 + 1। नीचे क्या दिख रहा है इरेशनल नंबर दिख रहा है, जब इरेशनल नंबर नीचे दिखे तो क्या कर देंगे रेशनलाइज कर देंगे, तो कर देते हैं रेशनलाइज, जो आंसर है उसको क्या कर देते हैं रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में मेरा होल नंबर आ जाएगा। अब यहां देखिए रेशनलाइज किए, ये कर दिए हम रेशनलाइज, ये इरेशनल नंबर को हटाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा √3 - 1 का क्या होल स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर। देखिए a + b गुने a - b क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये ऊपर कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3, यही ना आएगा, और ये क्या आ जाएगा 3 - 1 कितना आएगा तो 1 आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे √3 का स्क्वायर 3 + 1 4 - 2 √3 अपॉन 2, कॉमन क्या लेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 2 - के √3, 2 - √3 आया, नीचे क्या है 2, ये कैंसिल आउट, आंसर कितना आएगा 2 - √3 आएगा, यहां आंसर क्या आएगा 2 - √3 आएगा, तो आंसर कितना हो गया 2 - √3। चाहे तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां दिया हुआ है वैल्यू निकालना है कि नहीं। अब यहां देखिए cos A + b दिया हुआ है, cos A + b दिया हुआ है, cos A + b कितना दिया हुआ है तो 0 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि cos कितना पे 0 आएगा हमारा तो 90 पे आता है, cos 90 डिग्री होता है ना 0, तो ये कितना हो गया cos 90 डिग्री, यानी A + b का वैल्यू कितना आएगा तो 90 डिग्री आएगा, A + b का वैल्यू कितना आएगा तो 90 डिग्री आएगा। अब दूसरा केस देखिए cot A - b कितना दिया हुआ है तो √3 दिया हुआ है। अब cot कितना होता है √3, cot कितना आएगा तो हम जानते हैं cot कितना रहता है हमारा, cot 30 डिग्री मेरा क्या होगा तो √3 होगा, तो यहां पे क्या आ गया A - b का वैल्यू कितना आ गया तो 30 डिग्री आ गया। ये पहला इक्वेशन हुआ, ये दूसरा इक्वेशन हुआ, फिर वही करेंगे, क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे ही 1 और 2 को क्या किए ऐड किए तो क्या आ गया A + b कितना है 90 डिग्री है, और यहाँ क्या है A - b कितना है तो 30 डिग्री है, दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 2A बराबर कितना आ जाएगा तो 90 + 30 120 डिग्री, तो A बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, तो B बराबर क्या आ गया 30 डिग्री। अब देखिए एक स्टेप ज्यादा है इस क्वेश्चन में, वैल्यू निकालने के बाद वैल्यू पुट करके और क्या करना है आंसर निकालना है, एक का हम निकाल लेंगे एक का आप खुद निकालेंगे। अब चलिए cos पहला का निकालते हैं, पहला में है cos A कितना आया है 60 डिग्री तो cos 60 डिग्री, दूसरा में क्या है cos B कितना है 30 डिग्री तो डाले 30 डिग्री, फिर sin A कितना आया है 60 डिग्री तो डाले 60 डिग्री, अब sin B तो sin B कितना है sin 30 डिग्री, अब cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा हमारा तो 1/2 होगा, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2 होगा, sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2 होगा, और sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2 होगा। अब ये कितना आ गया √3/4 और ये कितना हो गया -√3/4, कितना हो गया कैंसिल, 0 आ गया आंसर, है कि नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैथ्स में अच्छा नंबर लाना है तो वैल्यू याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अगर वैल्यू याद है फॉर्मूला याद है तो बाकी आपके सोच पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप कितना सोच सकते हैं मैथ्स में, लेकिन वैल्यू और फॉर्मूला जरूर याद रहना चाहिए। अगर वैल्यू याद करके नहीं जाएंगे तो फिर एग्जाम में फिर आपको दिक्कत होगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है, सॉल्व ही नहीं कर पाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखिए 6x दिया हुआ है, 6x का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो sec थीटा दिया हुआ है, 6x इक्वल कितना दिया है
तो सेक थीटा दिया हुआ है, और 6/x कितना दिया हुआ है, तो हमारा tan थीटा दिया हुआ है। दिया हुआ है x के फॉर्म में, लेकिन वैल्यू किसका निकालना है, दिया है x के फॉर्म में, लेकिन वैल्यू निकालना है x स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहां तो ये तो क्लियर है कि हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। यहां ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक फॉर्मूला यूज होगा जो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये कहां से आया, तो हम जानते हैं ना कि ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। अब देखिए, अब पहले इक्वेशन को भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दूसरे इक्वेशन को भी क्या करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे, और दोनों को ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां देखिए, यहां क्या चीज दिख रहा है, यहां क्या दिख रहा है आपको, तो यहां आपको सब्ट्रैक्शन दिख रहा है। तो सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों इक्वेशन हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां अगर देखेंगे तो यहां क्या आएगा हमारा, 6x का स्क्वायर माइनस 6/x का स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां ध्यान से देखें, 6x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 36x का स्क्वायर माइनस 6/x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो माइनस 36/x स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब यहां अगर ध्यान दें तो यहां वो किस फॉर्म में लेके आना है, यहां आगे ब्रैकेट के बाहर हमें कौन सा डिजिट दिख रहा है, तो ब्रैकेट के बाहर हमको दिख रहा है 9 दिख रहा है। तो यहां पे अगर 36 कॉमन ले ले तो यहां क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल 1। लेकिन क्या यहां 36 दिखना चाहिए, नहीं, यहां में क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो यहां 9 कैसे लाएंगे, तो हम जानते हैं 36 को क्या लिख सकते हैं, 4 into 9। तो 4 into 9 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल 1। अब इस 4 को इस साइड भेज देंगे, राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो यहां क्या बच जाएगा, 9 into x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल 1/4। अब जो वैल्यू पूछा गया था, क्या इसी का वैल्यू पूछा गया था, तो देखिए 9 into x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया था। यहां मेरा क्या आ गया, यहां मेरा वही निकल के आ रहा है। क्या किए है, तो 4 क्या किए, तो कॉमन ले लिए। आप चाहे तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ट्रायंगल है हमारा एबीसी। राइट एंगल कहां पे है, देखिए एक ट्रायंगल है एबीसी, क्वेश्चन पढ़ेंगे राइट एंगल कहां पे है, तो बी पे है। तो ये तो पता चल गया कि ये जो हमारा ट्रायंगल है एबीसी, उसमें 90 डिग्री कहां बन रहा है, तो 90 डिग्री मेरा बन रहा है बी पे। ये ले लिए हम बी। अब आगे पढ़ते हैं। इफ एंगल ए इक्वल 30 डिग्री, एंगल ए कितना दिया हुआ है, तो एंगल ए दिया हुआ मेरा 30 डिग्री। ये ले लेते हैं एंगल ए, ये हो गया ए बी सी। एंगल ए कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, एंड ए बी इक्वल 9 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है बीसी निकालना है, और क्या निकालना है, एसी निकालना है। पहले देखते हैं बीसी। अब ये देखिए, इस डिग्री के, इस एंगल के अपोजिट जो साइड होगा उसको क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जो हमको बताता है परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, तो वो कौन सा है, कौन सा रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री का, तो tan थीटा है। tan थीटा कितना होता है, p/b होता है। तो कितना लेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल क्या आएगा हमारा, तो p/b। परपेंडिकुलर कितना है, तो bc, और बेस कितना हो गया, तो ac। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो 1/√3। bc कितना है हमारा, तो पता नहीं है, तो क्या ले लेंगे, bc ही ले लेंगे,
क्या AC का वैल्यू पता है? जी हाँ पता है, 9 है तो 9 ले लिए। तो यहां से BC इक्वल कितना आ जाएगा? 9/√3। अब ये 9/√3 तो आ गया, लेकिन ये क्या है? नीचे क्या है हमारा? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर होने के कारण इसको क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। जैसे ही रेशनलाइज करेंगे ये हमारा क्या आ जाएगा? 9√3/3, 3 3 जा 9, 3√3। जब भी नीचे इरेशनल नंबर दिखे तो उसको क्या कर देना है? रेशनलाइज कर देना है। अब एक साइड तो हमारा निकल गया BC, अब AC निकालना है। AC निकालने के लिए क्या कर देंगे? अब यहां देखिए, यहां किसके बीच, यहां AC निकाले तो बड़ा आसान है, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम ही सीधा सीधी लगा देते हैं। ये हमारा कितना हो गया? 3√3। अब पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर जो होगा ये किसके बराबर होगा? तो AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अब यहां ध्यान दीजिए, AB का स्क्वायर हमारा कितना है? तो दिया हुआ है, ये तो गिवन था हमारा 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर कितना दिया है? तो 3√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे, 9 9 जा 81 आ गया, और ये हमारा कितना आ गया? 9 3 जा 27 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऐड करेंगे कितना आएगा? तो 108 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। यानी AC इक्वल कितना आ जाएगा? रूट में हमारा 108। अब 108 का रूट निकालते हैं। तो रूट निकालेंगे तो ध्यान देंगे, ये दो नंबर का प्रोडक्ट है क्या हमारा? ये देखिए, ये 4 इंटू 27 होगा। जी हाँ होगा। फिर देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब ये दोनों का क्या है? हमारा स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो जानते हैं 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? तो 2 होगा। 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 3 होगा। 2 इंटू 3 कितना होगा? तो 6 होगा। तो AC कितना आ जाएगा? 6√3 आ जाएगा। आप चाहे तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहां रूट निकाल सकते थे, आप प्राइम फैक्टराइज से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप अगर ध्यान दें तो 108 है, तो 108 को हम कितना लिख सकते हैं? 4 इंटू 27 लिख सकते हैं। अब इस 27 को तोड़े तो कितना लिख सकते हैं? 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये दोनों का क्या होता है? स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो इसको बाहर ले लिए, और जिसका नहीं निकलेगा वो क्या रह जाएगा? रूट में ही रह जाएगा। तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए, यहां एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। ये हमारा ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। एंगल B कितना है? तो 90 डिग्री है। AB हमारा कितना है? 3 सेंटीमीटर है। AC हमारा कितना है? 6 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है? तो एंगल C और एंगल A निकालना है। वहां साइड निकालना था, यहां एंगल निकालना है। चलिए तो देखते हैं, इस 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगा उसे हम क्या कहेंगे? तो हाइपोटेनस कहेंगे। तो ये हमारा क्या दिख रहा है? हाइपोटेनस दिख रहा है। और ये हमारा क्या है? तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हम एंगल C लेते हैं। तो साइन C इक्वल हमारा क्या जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? तो AB है, और हाइपोटेनस हमारा कितना है? तो AC है। तो ये कितना निकल के आएगा? AB हमारा कितना है? तो 3 है, और AC हमारा कितना है? तो 6 है। तो 3/6 सेंटीमीटर करेंगे कितना आएगा? तो 1/2 आएगा। अब साइन कितना होता है आपका? 1/2। तो साइन कितना रहेगा? C कितना का वैल्यू आएगा? 30 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं साइन 30 डिग्री कितना होता है? तो 1/2 होता है। अब ये हमारा आ गया 30 डिग्री, तो ये हो गया 90, ये हो गया 30, 90 प्लस 30 120। तो एंगल A कितना होगा? तो एंगल A होगा हमारा 60 डिग्री। ये कहां से आया? तो हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल B हमारा 90 हो गया, एंगल C मेरा 30 हो गया, तो एंगल A कितना होगा? तो 60 डिग्री होगा। आप चाहे तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां क्या दिया हुआ? तो सेक थीटा इक्वल कितना दिया? x प्लस 1/4x। वैल्यू किसका निकालना है? सेक थीटा प्लस tan थीटा का।
सेक थीटा तो पता है, पर क्या टैन थीटा पता है? टैन थीटा नहीं पता है। टैन थीटा अगर नहीं पता है तो टैन थीटा को क्या करना होगा? निकालना होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, रिकॉल करेंगे, 1 प्लस आइडेंटिटीज का एक फॉर्मूला है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो टैन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहां देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा कितना है हमारा? तो x प्लस 1/4x। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस के 1। ये कितना निकल के आएगा? तो x का स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x इंटू 1/4x और माइनस 1 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, x से x कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर 1/2 माइनस 1, तो कितना निकल के आएगा? -1/2। ये कितना के बराबर हुआ? तो टैन स्क्वायर थीटा। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो ये टैन थीटा जो होगा, ये टैन थीटा हमारा क्या आएगा? तो इसका रूट आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का -1/2। अब ये क्या हमारा? ये हमारा क्या कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला पे बैठ रहा है? तो हाँ जी, ये हमारा क्या है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर देखे तो हमारा क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। और ये देखिए, ये हमारा a का स्क्वायर, ये है हमारा b का स्क्वायर और ये है हमारा -2a इंटू बी। ये x से x कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो यही चीज है कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा हमारा? रूट में x माइनस 1/4x का क्या? तो होल स्क्वायर। अब जैसे ही रूट हटेगा तो क्या किस फॉर्म में आएगा? प्लस माइनस x माइनस 1/4x। ठीक है, एक बार ये क्वांटिटी क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, वैल्यू निकालेंगे, और दूसरी बार क्या करेंगे? निगेटिव लेंगे। क्योंकि जब भी कोई चीज का, जैसे आपका √4 है, अगर √4 देखा जाए तो ये क्या आता है हमारा? +-2। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, हम तो भाई +2 लिखते हैं, लेकिन देखिए अगर +2 का स्क्वायर कर रहे हैं आप तो +2 का स्क्वायर भी क्या आता है? 4 आता है, और अगर -2 का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आएगा? 4 आएगा। इस कारण से रूट में अगर कोई नंबर है तो उसका क्या आएगा? वो रूट जब वो रूट से बाहर आएगा तो नंबर प्लस में भी आएगा और नंबर माइनस में भी आएगा। इसलिए यहां दो रिजल्ट आएगा, एक आएगा प्लस में, एक आएगा माइनस में। अब एक केस लेके चलेंगे जब क्या होगा? मेरा रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और एक केस लेके चलेंगे जब मेरा रिजल्ट क्या होगा? निगेटिव होगा। चलिए इसको रब कर देते हैं। पहला केस लेके चलते हैं पॉजिटिव वाला, दूसरा केस लेके चलते हैं निगेटिव वाला। तो when x x इक्वल, यहां से सॉल्व कर रहे हैं, when tan थीटा इक्वल, पॉजिटिव है तो क्या होगा? x माइनस 1/4x। देन सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा हमारा कितना है? तो x प्लस 1/4x। सेक थीटा हमारा कितना है? तो x प्लस 1/4x। tan थीटा हमारा कितना है? तो x माइनस 1/4x।
क्या 1/4x माइनस 1/4x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा, तो 2x। अब दूसरा केस देखते हैं। सेक वेन tan थीटा, वेन tan थीटा इक्वल माइनस का केस आ गया हमारा। एक बार पॉजिटिव लिए, एक बार क्या लिए, निगेटिव ले लिए। तो अब क्या आएगा मेरा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। सेक थीटा कितना है, तो सेक थीटा देखेंगे कितना है हमारा, तो x प्लस, ये तो गिवन ही है, x प्लस 1/4x। tan थीटा कितना होगा, तो प्लस माइनस, यहां तो माइनस साइन आ जाएगा ना, यहां हमारा आ जाएगा माइनस, तो माइनस x माइनस 1/4x। सॉल्व करेंगे, x प्लस 1/4x माइनस x प्लस 1/4x, x से x कैंसिल आउट, 1/4x प्लस 1/4x इक्वल 2/4x। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1/2x। तो यहां दो आंसर निकल के आएगा। एक आंसर हमारा क्या आया है, तो एक आंसर हमारा आया है 2x, जब tan का वैल्यू क्या लिए है, पॉजिटिव लिए है, और एक बार क्या आया है हमारा, माइनस में आया है, एक बार माइनस लिए तो क्या आया है, 1/2x। ठीक है, चाहे तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां दिया हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा, कितना दिया है, तो √7। सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू निकालना है। अब यहां देखेंगे, यूज करेंगे वही फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1 होता है। ये कहां से आया है, तो ये देखिए, यहां देखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इस tan स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या आएगा, 1 इक्वल क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब अलजेब्रा का एक फॉर्मूला रिकॉल करेंगे, पढ़े थे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होता है ए प्लस बी गुने ए माइनस बी। तो यहां वही वैल्यू पुट करेंगे, उसी फॉर्मूले के अनुसार पुट करेंगे तो कितना आएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा और मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा। ए क्या ले लिए है, तो ए क्या है, तो बी है। अब सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या दिया हुआ है, तो जी हां दिया हुआ है √7। सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना दिया हुआ है, तो √7। वैल्यू किसका निकालना है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो 1/√7। अब आप चाहे तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा ही इजी सवाल है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0 है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल कितना है, 0 है। यानी कि साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, तो कॉस थीटा के बराबर है। अब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर किस केस में होता है, जब थीटा कितने के बराबर होता है, तो 45 डिग्री के बराबर होता है। साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा कब होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल कब होता है, वेन थीटा इक्वल 45 डिग्री। तो जिस इसका वैल्यू निकालना है, या थीटा क्या पुट कर देंगे, तो 45 डिग्री। तो यहां क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री के पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री के पावर क्या, तो 4। साइन 45 डिग्री कितना आएगा, 1/√2 के पावर क्या, तो 4। और ये भी हमारा क्या आएगा, तो 1/√2 के पावर क्या, तो 4। अब 1/√2 के पावर 4 हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1/4। 1/√2 गुने 1/√2 करेंगे तो 1/2 आएगा। अब ऐसे ही दो बार फिर रिपीट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2, तो कितना आ गया, 1/4। और यहां भी क्या आ जाएगा, 1/4।
1/4 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा 2/4। आंसर कितना आ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। अब चाहे तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए साइन एक्स प्लस कॉस वाई दिया हुआ है। साइन एक्स, यही बड़ा इजी सवाल है, साइन एक्स प्लस कॉस वाई दिया है कितना तो 1। अब x का वैल्यू दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, तो पुट कर देंगे, यहां क्या आ गया साइन 30 डिग्री प्लस कॉस वाई इक्वल क्या आ गया तो 1 आ गया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1/2, तो 1/2 प्लस कॉस वाई इक्वल क्या आ गया हमारा तो 1 आ गया। तो कॉस वाई हमारा कितना निकल के आएगा 1 माइनस 1/2, और 1 माइनस 1/2 कितना आ गया तो 1/2, यानी y कितना हो जाएगा हमारा तो cos 60 डिग्री, है कि नहीं। तो वैल्यू ऑफ y क्या होगा 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन का भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल एक्स। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल एक्स। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल क्या दिया हुआ है तो एक्स दिया हुआ है। हमको शो करना है, सबसे पहले क्या करना है तो इसको वेरीफाई करना है, इसको प्रूफ करना है। यह दर्शाना है सो डैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 1/x। अब ये शो करने के लिए हम एक फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, इससे पहले बहुत सारे सवालों में यूज कर चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है तो 1 होता है। अब फिर लगाएंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी का वो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का ये फॉर्मूला यूज करते हुए इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल क्या आ गया हमारा तो 1 आ गया। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का ही तो वैल्यू निकालना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां क्या आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहां क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना दिया हुआ है तो x दिया हुआ है इक्वल कितना है 1। तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल कितना आएगा तो 1/x आएगा। अब ये तो हम निकाल दिए, ये पहला इक्वेशन ले लेते हैं और ये दूसरा इक्वेशन। आगे भी सवाल में कुछ है, वैल्यू निकालना है cos थीटा और sin थीटा का। तो अगर पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, हम क्या करें कि पहले और दूसरे इक्वेशन को ऐड कर दें, पहले और दूसरे इक्वेशन को क्या कर दे रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहां हमारा टेन थीटा क्या चीज में है तो प्लस में है, यहां माइनस में है, तो आ क्या जाएगा हमारा 2 सेक थीटा इक्वल x प्लस 1/x, है कि नहीं। अब ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सेक थीटा 2 सेक थीटा इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो सेक थीटा हमारा कितना निकल के आएगा सेक थीटा इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। अब ये सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, अगर cos थीटा का रेसिप्रोकल करे तो क्या आता है हमारा सेक थीटा आता है। तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा cos थीटा आ जाएगा। तो cos थीटा कितना आ गया 2x/x स्क्वायर प्लस 1। अब tan थीटा कितना आएगा हमारा, सेक थीटा तो हमारा इतना आ गया, अब tan थीटा निकालते हैं। देखिए यहां हमारा आया है सेक थीटा, सेक थीटा आया है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x और प्लस है हमारा क्या
tan थीटा इक्वल कितना आया है, तो 1/x। tan थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 1/x में से माइनस करेंगे, किसको माइनस करना होगा, तो x² प्लस 1/2x को। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2x, यहां आएगा मेरा 2, फिर क्या आएगा मेरा -x² और -1। जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे क्या आएगा, -x², 2 - 1 प्लस 1/2x। ये हमारा क्या आ गया, tan थीटा आ गया। tan थीटा तो निकाल लिया। अब इसी tan थीटा से हम क्या निकाल लेंगे, किसका वैल्यू, तो sin थीटा का। देखिए tan थीटा इक्वल हमारा क्या आया है, तो tan थीटा इक्वल हमारा आया है -x² प्लस 1/2x। tan थीटा में निकल के आया है -x² प्लस 1/2x। हम जानते हैं tan थीटा हमारा क्या होता है, तो tan थीटा हमारा होता है sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा कितना दिया हुआ है, तो -x², ये वैल्यू हम निकाले हैं, -x² प्लस 1/2x। sin थीटा नहीं पता, पर क्या cos थीटा पता है, जी हाँ cos थीटा पता है, कितना है 2x बाई x² प्लस 1। अब इसको इधर भेजेंगे, ये इधर जाएगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, -x² प्लस 1/2x मल्टीप्लाई में जाएगा हमारा 2x बाई x² प्लस 1 इक्वल साइन थीटा। अब ये 2x कैंसिल आउट होगा, तो साइन थीटा हमारा कितना आ जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल -x² प्लस 1 बाई x² प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।